देखो ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, इसमें एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे पहली चीज क्या दी है, वृत्त दे रखा है। क्या दे रखा है? वृत्त। मैं इसे मिटा दूं जरा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा, नोट डाउन करने की। ठीक है, हो गया खाली। अब क्या दे रखा है, पहले तो हमें क्या बनाना है, एक वृत्त बन गया। ठीक है, अब वृत्त के अंदर क्या होता है, आपका केंद्र। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि बाहर आपका एक बन रहा है स्पर्श रेखा। क्या बन रही है? स्पर्श रेखा। अब आपको स्पर्श रेखा तो पता ही है क्या होती है, हमने बना दी आपकी स्पर्श रेखा। हमने आपकी बना दी स्पर्श रेखा, कर लो। हमने आपके बना दी स्पर्श रेखा। अब इस स्पर्श रेखा को हम क्या जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, केंद्र से जोड़ देते हैं। जोड़ दी। ठीक है, इतना समझ आया है। अब आपको पता तो होगा कि जो आपकी स्पर्श, मेरा नाम मैं बाद में दूंगा। ठीक है, अब ये जो आपका केंद्र है, केंद्र को हम किससे जोड़ देते हैं, जो आपका बाहर की बिंदु दिख रही है आपको, बाहर वाला स्पर्श रेखा, उससे हम जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, ये आपका क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब थोड़ा नंबर पता कर लेते हैं इसमें। देखो क्या बोला है, एक बिंदु, क्या बोला आपको, एक बिंदु ए है। अब ए कहाँ होगा, है एक बिंदु, पहले तो ये तो पता होगा जो केंद्र होता है, केंद्र का नाम क्या हमेशा रखते हैं हम, ओ रखते हैं। ठीक है, एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। अब इधर यहाँ पे दो रेखा दिख रही है आपको, एक ये है, ये, और एक दिख रही है यहाँ से ये, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है। हमें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये वाली बताओ, ये 5 सेंटीमीटर होगी कि ये वाली 5 सेंटीमीटर होगी? ऊपर वाली 5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये लंबी है। ठीक है, और नीचे वाली होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है कि जो 5 सेंटीमीटर वाली लाइन है, उसी पे जो बाहर वाला बिंदु है वो आपका ए होगा। तो बाहर वाला बिंदु तो हमें यही दिख रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सर क्या कैलाश बैड वर्ड का यूज कर रहे हैं। हाँ, ये आपका ए हो गया, ये आपका कुछ भी मान लो, क्योंकि इसको तो हमें कुछ ना कुछ नाम देना ही है, तो हम इसको मान लेते हैं पी मान लो, या तो बी मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको दे दिया हमने 5 सेंटीमीटर, इसको दे दिया हमने 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बोला क्या है, हमें बोला है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ये ओ है, ओ केंद्र है आपका, ओ जो है वो क्या है आपका, केंद्र है। ठीक है, और जो ये आपको नीचे दिख रहा है, ये वृत्त का कोई भी एक बिंदु है। अब केंद्र और वृत्त के कोई भी बिंदु से जब कोई भी एक रेखा खिंचती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। तो अगर हम इस लाइन का मान ज्ञात कर लेंगे कि ये लाइन कितनी है, कितने सेंटीमीटर की है, तो हमारी त्रिज्या निकल जाएगी। तो हम कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है मेरे को? 90 डिग्री बन रहा हो, और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। अब बता सकते हो, क्वेश्चन में तो 90 डिग्री बोला नहीं है, तो यहाँ 90 डिग्री कैसे बन रहा है? क्योंकि हमने जो इसका पहला वाला प्रमेय था, प्रमेय 10.1, हमने उसमें पढ़ा था कि कोई भी आपका वृत्त होगा, वृत्त में नीचे अगर आपकी कोई भी स्पर्श रेखा बन रही होगी, क्या बन रही होगी, स्पर्श रेखा बन रही होगी, और इधर आपका कोई भी केंद्र होगा, अगर केंद्र आपका स्पर्श रेखा से जुड़ रहा होगा तो इधर क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। और यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ये रही आपकी स्पर्श रेखा और ऊपर ही केंद्र से जुड़ रही है, तो यहाँ क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। समझ में आया ये भैया? अरे सीधे मारो ये। हाँ, क्या है ये इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा तब समझाऊंगा, अभी तुम खुद कर रही हो तो खुद करने की कोशिश करो। हाँ, कोशिश करो। अब देखो क्या क्या हमारा दिया हुआ है,
अब मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि यहाँ पे अब हम क्या लगाने वाले हैं, पाइथागोरस से लगाने वाले हैं, है ना, क्योंकि हमें यहाँ दो साइड दी हुई है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं, ठीक है। और ये हम कब लगाते हैं, जब हमें दो साइड दी हुई हो और हमें तीसरी साइड ज्ञात करनी हो और हमें 90 डिग्री भी दिया हो, क्योंकि ये 90 डिग्री पे ही लग सकता है और कहीं नहीं लग सकता, ठीक है। ये ऐसे ही त्रिभुज में लगेगा जिसपे क्या दिया होगा, 90 डिग्री। इतना समझ आया है। तो अब पाइथागोरस कैसे लगाएंगे हम इसमें, तुम्हारा देखो मैंने क्या बताया था, कैसे इसका वो रूल बनता है। आपको पहले लेना है ट्राइंगल की सबसे बड़ी वाली रेखा, इस पूरे त्रिभुज में सबसे बड़ी रेखा का नाम क्या है, हाँ, इस पूरे त्रिभुज में सबसे बड़ी रेखा का नाम है AO, सबसे बड़ी रेखा है, ठीक है। तो AO का नाम पहले लिख देंगे हम, फिर बराबर में और छोटी छोटी रेखाएं आप कौन सी हैं इस त्रिभुज की, AP और PO, ये छोटी छोटी हो गई, तो इनको प्लस में लिख देना, AP प्लस में PO। सिंपल भाषा में इन्हें बाहर लिख देना है, बड़ी रेखा को अंदर लिखना है, बराबर में छोटी रेखाओं को बाहर लिखना है। इतना समझ आया है। फिर आखिरी काम रह गया, सभी पे क्या लगा देंगे आप, वर्ग लगा देंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर, ठीक है। अब AO स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, AO कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अरे सेंटीमीटर लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी हम 5 ही लिखेंगे। AP कितना दिया हुआ है, AP दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। PO क्या दे रखा है, ये हमें क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क ही रहने देंगे, ठीक है, मतलब ऐसे ही रहने देंगे। अब 5 का स्क्वायर, 5 जा होता है 25, तो ये हो गया 25। 4 का स्क्वायर, 4 जा 16 हो गया 16, प्लस में PO का स्क्वायर, 16 यहाँ हो रहा है प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस इधर देख लो, प्लस का उधर जाके होता है माइनस, माइनस इधर आके होता है प्लस, डिवाइड उधर जाके होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इधर आके क्या होता है, डिवाइड। तो जो ये प्लस है इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। ये हो गया, ये है PO स्क्वायर। 25 से आपका 16 गया, कितना बचेगा, 9, आपका बच गया 9 बराबर में PO का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये स्क्वायर होता है उधर जाके क्या बन जाता है, रूट, और रूट इधर आके क्या बन जाता है, स्क्वायर, है ना। रूट को हिंदी में हम कहते हैं मूल, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है वो इधर आके क्या बन जाएगा, रूट, और इस रूट को हल करने का तरीका क्या होता है, LCM, ठीक है। LCM निकाल के जोड़ी बनानी होती है, तो हम इसकी LCM निकालेंगे और क्या बनाएंगे, जोड़ी। LCM निकाल लेते हैं हम, PO, अरे PO का कहाँ से हो जाएगा, N 3 3 3 1, यहाँ पे 2 बार 3 आ गए आपके। अब 2 बार 3 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 बराबर में आपका हो जाएगा PO, क्योंकि ये जो रूट 9 था ये अब क्या बन गया आपका, 3 बन गया, और PO की जगह तो PO ही रहेगा। समझ में आ गया। तो आपका उत्तर, मैं आ रहा हूँ, तो आपका उत्तर आ गया 3 PO। अब 3 आपका, क्योंकि सारे हमें सेंटीमीटर में दिए हैं तो ये भी आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो ये जो हमें PO निकालना था ये आपका आ गया PO बराबर में 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया है। और हमें यही निकालना था, यही हमारी त्रिज्या है, तो त्रिज्या भी हमारी आ गई 3 सेंटीमीटर। उत्तर हमारा आ गया, इसको एक बार नोट डाउन कर लो आप लोग।